जी नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में कुछ ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। आज का पहला पॉइंट है रोजर फेडरर। ध्यान दीजिएगा, रोजर फेडरर। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के जाने माने खिलाड़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इन्हें हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो किसके अनुसार? फोर्ब्स के अनुसार। तो याद रखिएगा, फोर्ब्स के द्वारा, है ना, फोर्ब्स के द्वारा, है ना, इस रोजर फेडरर को सबसे ज्यादा कमाई करने वाला, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सूची में रखा गया है। यानी कि फोर्ब्स जो पत्रिका है, इनके द्वारा अभी हाल ही में एक सूची जारी की गई है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में रोजर फेडरर को प्रथम स्थान पर रखा गया है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, है ना। रोजर फेडरर कहां के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। स्विट्जरलैंड देश का नाम है, आप लोगों को पता होगा, और ये स्विट्जरलैंड के ही खिलाड़ी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो यदि क्वेश्चन आपसे बनता है कि हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन है, तो आप आंसर देंगे रोजर फेडरर। क्लियर है? यदि यही प्रश्न में महिलाओं के बारे में पूछा जाता है कि महिला में कौन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है, तो आप आंसर देंगे नाओमी ओसाका। महिला में यदि पूछता है, महिला में, तब कहिएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान का है, ये जापान की खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, और सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है कमाई करने वाले की सूची में है। तो महिला में सबसे अपर पर, सबसे शीर्ष पर है नाओमी ओसाका, और पुरुष में सबसे शीर्ष पर है रोजर फेडरर, जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में जो है शामिल किया गया है। क्लियर हुआ? चलिए समझते हैं आज का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। जी हां, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, है ना, 2020। तो पर्यावरण सूचकांक 2020 में जो प्रथम शीर्ष पर रहा, प्रथम स्थान पे रहा, प्रथम स्थान पे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। पता होना चाहिए क्या है? डेनमार्क। कोपेनहेगन की जो राजधानी पड़ता है डेनमार्क, और डेनमार्क को क्या किया गया है? प्रथम स्थान पर रखा गया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत का स्थान है 168वीं। ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थान पूछे तो कहिएगा 168वीं स्थान पर है, और टोटल 180 देशों की सूची में, है ना, 180 देशों की सूची में भारत का स्थान प्रदर्शन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 168वीं स्थान है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो कहिएगा डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। नंबर 3, प्रशांत महासागर अभी हाल ही में सुर्खियों में है। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन जिसे आप कहते हैं, प्रशांत महासागर अभी हाल ही में सुर्खियों में है ना। तो प्रशांत महासागर जो सुर्खियों में है, इसका वजह क्या है? तो प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली एक पहली महिला है, जिनका नाम है कैथी सुलिवान। याद रखिएगा, क्या नाम है? कैथी सुलिवान। कैथी सुलिवान जो है, ये प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई है 2020 में। यानी कि प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान है। कौन है? कैथी सुलिवान, जो कि बन गई है। तो याद रहना चाहिए, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो कैथी सुलिवान है। क्लियर है? अब प्रशांत महासागर की यदि बात करें तो प्रशांत महासागर की आकृति कैसी होती है, तो आप आंसर देंगे त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है
कैसी होती है? प्रशांत महासागर की आकृति होती है त्रिभुजाकार। साथ ही साथ प्रशांत महासागर का गर्त मैरियाना गर्त जो कि 11,022 मीटर है, मैरियाना गर्त है ना, मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर का है और इसकी लंबाई है, ये गहराई है 11,022 मीटर। नहीं, प्रशांत महासागर क्लियर है, क्या है? मैरियाना गर्त जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। साथ ही साथ टोंगा पढ़े होंगे, टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर का है, टोंगा गर्त प्रशांत महासागर का है और इसकी गहराई है 9,000 मीटर। कहां कितना गहराई है? 9,000 मीटर है। मिंडनाओ की यदि बात आ जाए, मिंडनाओ भी एक गर्त है और यह भी गर्त किसका है? तो कहिएगा कि प्रशांत महासागर का ही गर्त है जिसकी गहराई है 10,500 मीटर। कितना है? 10,500 मीटर। और ये सबके सब गर्त कहां पड़ता है? प्रशांत महासागर में। और महासागर की यदि बात करें, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर सुर्खियों में होने का वजह क्या है? तो प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है कैथी सुलीवान। क्लियर है? प्रशांत महासागर के आकृति की यदि बात करें त्रिभुजाकार, अटलांटिक महासागर एस आकार में आता है, पता होना चाहिए। मैरियाना गर्त जो कि 11,022 मीटर है प्रशांत महासागर में, टोंगा है 9,000 मीटर जो कि प्रशांत महासागर में है, मिंडनाओ गर्त भी 10,500 मीटर है जो कि प्रशांत महासागर का ही गर्त है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 यानी फीफा के द्वारा अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है। क्वेश्चंस यहां से बन जाता है फीफा से। नहीं, हाल ही में फीफा ने रैंकिंग जारी किया, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो कहिएगा शीर्ष स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है। तो याद रखिएगा फीफा के द्वारा अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई जिसमें प्रथम स्थान पर है बेल्जियम, है ना, कौन है? बेल्जियम है और दूसरे स्थान पर है फ्रांस, है ना, क्या है? दूसरे स्थान पर फ्रांस है। और यदि इंडिया की बात करें, फीफा रैंकिंग में यदि इंडिया की बात करें, इंडिया जो है 108वें स्थान पर है और ये पहले भी 108वें स्थान पर थे। यानी कहने का अर्थ है कि फीफा रैंकिंग में इंडिया को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है और सबसे प्रथम स्थान पर बेल्जियम है और दूसरे स्थान पर कौन है? फ्रांस है, ब्राजील है, इस तरह से सब है। क्लियर है? यदि हम फीफा की थोड़ी सी बात कर लें तो फीफा का स्थापना कब हुआ, ये क्वेश्चंस पूछ देता है, या फीफा का हेडक्वार्टर कहां है, इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कहिएगा कि फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक में है। क्या है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में पड़ता है और यहीं पर क्या है? फीफा का जो है मुख्यालय है। क्लियर है? कहां है? फीफा का मुख्यालय है। और फीफा का यदि अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो, इसके अध्यक्ष कौन है? तो कहिएगा जियानी इन्फेंटिनो, तो जियानी इन्फेंटिनो यानी कि इसके फीफा के अध्यक्ष हैं और इनका हेड क्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। और यदि इसके द्वारा अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई जिसके प्रथम स्थान पर बेल्जियम है और दूसरे स्थान पर फ्रांस है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है पुलित्जर पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ना, पुलित्जर पुरस्कार जो किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से। नहीं, तो पुलित्जर पुरस्कार अभी हाल ही में 2020 में किसे दिया गया? क्वेश्चन यहां पर ये होगा। तो पुलित्जर पुरस्कार 2020 में अभी हाल ही में कंवल आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन को दिया गया। इसमें 3 व्यक्ति को दिया गया, एक कंवल आनंद है ना, कंवल आनंद, दूसरा है मुख्तार खान, ये लोग जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, और तीसरा है डार यासीन। इन तीनों को जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। और ये तीनों फोटो जर्नलिस्ट हैं। इनका जो पेशा है याद रखिएगा, ये क्या है? फोटो जर्नलिस्ट हैं ये तीनों। और जम्मू कश्मीर में इसका संबंध है, जम्मू कश्मीर से। तो इन तीनों को अभी हाल ही में 2020 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, जिनका नाम है कंवल आनंद, मुख्तार खान और आपका डार यासीन। इन तीनों को 2020 में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया।
पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यदि ये पूछा जाए पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, आप कहेंगे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है ना? किसके द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है ना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, है ना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। कब शुरुआत हुई थी? 1917 में। और दिया जाता है किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। और दिया गया किसको 2020 में? कंवल आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन को दिया गया। क्लियर हुआ? किसे दिया गया? डार यासीन को दिया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोहराई खोवर। सोहराई खोवर जानते हैं? चलिए समझते हैं सोहराई खोवर क्या है। सोहराई खोवर, ध्यान दीजिएगा, सोहराई खोवर जाने माने पेंटिंग है। सोहराई खोवर क्या है? पेंटिंग है। और कहां का है? ये झारखंड की पेंटिंग है। तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का पेंटिंग है, सोहराई खोवर पेंटिंग, जो कि कहां का है? झारखंड का है। तो झारखंड के सोहराई पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? अभी हाल ही में जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है झारखंड की खोवर पेंटिंग, यानी सोहराई पेंटिंग को, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग का दर्जा प्राप्त किया गया है, दिया गया है ना? जीआई टैग की यदि बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं, यानी भौगोलिक संकेतक, हिंदी में क्या है? तो भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है सोहराई खोवर पेंटिंग, जो कि कहां से संबंध होता है इसका? झारखंड से, है ना? एक क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी याद आ रहा है आपका, ये तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल यदि पूछ दे, तेलिया रुमाल को अभी हाल ही में जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है तो कहाँ का है? तो आप कहेंगे तेलंगाना से संबंधित है। तेलिया रुमाल तेलंगाना से है, जिन्हें अभी हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की हम यदि बात करें 7वां नंबर की, ध्यान दीजिएगा, अम्फान। अम्फान तूफान है, चक्रवाती तूफान, जो आपकी अम्फान, ये तूफान है, चक्रवाती तूफान है। इनका संबंध किससे है? तो बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भयंकर तूफान आया था, अम्फान तूफान, जिनका नाम ये आया कहां था? ये चक्रवाती तूफान आया था कहां भाई? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में आया था, है ना? और इनका नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो कहिएगा थाईलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो थाईलैंड के द्वारा दिया गया। अम्फान तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे कि जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया इसका नाम। क्लियर हुआ? चीजों को समझे, फिर से देखिए एक बार, बिल्कुल अच्छी तरीका से याद करते हुए चलेंगे। रोजर फेडरर क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया एक पत्रिका है, फोर्ब्स, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया, और ये बताया गया कि ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन है? तो रोजर फेडरर हैं। और महिलाओं में कौन है? तो नाओमी ओसाका हैं। क्लियर है? जो जापान से बिलोंग करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा, भारत रहा 168वें स्थान पर, और टोटल 180 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत ने प्राप्त किया 168वां स्थान। प्रशांत महासागर सुर्खियों में होने का वजह क्या है? कैथी सुलिवान। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई कैथी सुलिवान। प्रशांत महासागर की यदि बात करें तो इसका आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। और प्रशांत महासागर का जो है गर्त की यदि बात करें तो मरियाना गर्त प्रशांत महासागर का 11,022 मीटर गहराई है, और टोंगा गर्त का जो है 9,000 है, मिंडनाओ गर्त है 10,500, और ये सबके सब प्रशांत महासागर की गर्त है। फीफा की यदि बात करें तो फीफा जो रैंकिंग जारी की गई 2020 में, सबसे पहले नंबर पर बेल्जियम है, फिर फ्रांस है, और फिर इंडिया है। इंडिया का जो है स्थान क्यों है? 108वां स्थान है फीफा रैंकिंग में। फीफा के यदि हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो ज्यूरिक में करेंगे। इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है, और इनके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। क्लियर है? पुलित्जर पुरस्कार ये 2020 की यदि बात करें, पुलित्जर पुरस्कार 2020 में कंवल आनंद को दिया गया, मुख्तार खान को दिया गया, डार यासीन को दिया गया, और ये सब के सब फोटो जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। कब से दिया जा रहा है? 1917 से 10,000 पाउंड इसमें दिया जाता है।
क्लियर हुआ? कितना? तो $10,000, हाँ $10,000 दिया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। $10,000 इसमें जो है राशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार में पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं सोहराई खोबर क्या है। एक पेंटिंग है सोहराई खोबर, झारखंड की एक पेंटिंग जिन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा प्राप्त है, यानी जीआई टैग दिया गया हाल ही में। अम्फान तूफान जो कि अभी हाल ही में आया था बंगाल की खाड़ी में, और इनका नाम दिया गया थाईलैंड के द्वारा। यदि आप चाहते हैं इसे स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं बात करेंगे आगे। चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? देखिए, भारत और अमेरिका अभी हाल ही में सुर्खियों में है ना। भारत और अमेरिका, इसका सुर्खियों में होने का वजह क्या है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश अमेरिका बन गया है। जी हां, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन बन गया है? भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश अमेरिका बन गया है। जी हां, ये किसके अनुसार? हमारे अनुसार नहीं, इन्हें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक ताजा रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई, ताजा रिपोर्ट दिया गया, उसी के अनुसार से अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है। पहले भी, इसके पिछले साल में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार अमेरिका ही था। यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 की यदि बात करें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना है अमेरिका। इससे पहले यानी 2017-18 के वित्तीय वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, 2017-18 के वित्तीय वर्ष में ये नहीं था। इसका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश था चाइना, है ना। लेकिन 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश अमेरिका बना, और यह रिपोर्ट जारी की गई केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। तो क्वेश्चन बनेगा यहां पर ऐसे कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में किस देश का सबसे बड़ा साझेदार देश बन गया है? तो आंसर होगा इंडिया। क्लियर है? इसी वजह से इंडिया और अमेरिका सुर्खियों में आया, क्योंकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें बताया गया कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन बनेगा? तो अमेरिका। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आप इसे समझिए, गुलवेकियन पुरस्कार। गुलवेकियन पुरस्कार क्या है? देखिए ध्यान से, गुलवेकियन पुरस्कार, वेकियन पुरस्कार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। गुलवेकियन पुरस्कार और दिया गया 2020 में, किसे दिया गया? ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया। अभी हाल ही में यह पुरस्कार ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया, और ग्रेटा थुनबर्ग कहां के हैं? तो स्वीडन के हैं। तो कहने का मतलब है गुलवेकियन पुरस्कार 2020 में किसे मिला? तो आप कहेंगे ग्रेटा थुनबर्ग को मिला। किसे मिला? ग्रेटा थुनबर्ग को मिला। और ग्रेटा थुनबर्ग कहां के हैं? स्वीडन के रहने वाले हैं। कहां के? स्वीडन के। ये महिलाएं हैं, और इन महिलाओं को क्या मिला? गुलवेकियन पुरस्कार मिला। क्यों मिला गुलवेकियन पुरस्कार जो है इन महिलाओं को, ग्रेटा थुनबर्ग को? क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली महिला है। ये जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने आवाज उठाया था। इन्हीं के लिए इन्हें गुलवेकियन पुरस्कार यानी मानवता के लिए इन्हें क्या दिया गया? गुलवेकियन पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने क्या किया था? आवाज उठाया था। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और आज का लास्ट पॉइंट होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, अधिनियम 2019। इसके पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप पढ़े होंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में इससे पहले था। अब जो नया आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वो आया 2019 में, और 2019 में ये लागू किया गया 20 जुलाई 2020 को। ये लागू किया गया 20 जुलाई 2020 को। इसलिए मैं यहां बता रहा हूं
कि इसे लागू किया गया 20 जुलाई 2020 को, इसलिए अभी बता रहा हूं मैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया 20 जुलाई 2020 को। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। क्लियर है? यह जो कानून है इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। कंज्यूमर क्या है? यानी यह कानून ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाया गया है। बात समझे? किस लिए लाया गया है? यह कानून ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, है ना, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है उसे लागू किया गया 20 जुलाई 2020 से, पूर्ण रूप से इसे लागू कर दिया गया। यह जो कानून है, इस कानून के तहत 6 अधिकार दिए गए हैं, है ना। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। याद रखिएगा कितने? 6 अधिकार। 1986 में भी जो कानून था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 में, उसी का जगह यह लिया है। कहने का मतलब है 1986 का ही जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लिया है, जिसे लागू किया गया 20 जुलाई 2019 को। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? आप कहेंगे 20 जुलाई 2020 को। और अक्सर गलती यहां पर क्या होगा कि ऑप्शन में 2019 रहेगा, आपको लगेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, 2019 में पारित हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे लागू 20 जुलाई 2020 को किया गया। यह जो कानून है, यह कानून ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है, जिन्हें लागू किया गया 20 जुलाई 2020 को। क्लियर हुआ? तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।